गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निको से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर झारखंड के दर्शनीय स्थल को लेकर आई हूँ और इस दर्शनीय स्थल में मुख्य रूप से मंदिर ही हैं। और सर्वप्रथम मंदिर का है उग्रतारा मंदिर। उग्रतारा जो मंदिर है वो चंद्रवा प्रखंड लतेहार में है। और ये जो मंदिर है वो मंदारगिरी पहाड़ पर है और इसी मंदारगिरी पहाड़ के बगल में मंदार शाह का मजार भी है। कहा जाता है प्लामू गजेटियर के अनुसार जब मराठों पर विजय प्राप्ति हुई थी, मराठों पर विजय हुई थी, विजय के स्मारक के रूप में रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उग्रतारा मंदिर चंद्रवा प्रखंड लतेहार यह एक सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। प्लामू गजेटियर इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाई गई और मंदारगिरी पहाड़ी ये एक सिद्ध पीठ भी मंदिर है। नेक्स्ट है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर ये युगल मंदिर है और ये देवघर में है। युगल मंदिर बोलने से ये राधा कृष्ण की मंदिर और ये राधा कृष्ण की मंदिर की वास्तुशिल्प काफी प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण की वास्तुशिल्प की खूबसूरती काफी अच्छा और इसका निर्माण बाल नंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने किया था। इसमें भी कहा जाता है कि रानी चारुशिला ने इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए दिए थे। नेक्स्ट है भद्रकाली का मंदिर। भद्रकाली का मंदिर काफी फेमस है। ये इटकोरी चतरा में है और ये भी मान्यता है कि इसी इटकोरी चतरा में बौद्ध और जैन के भी बारे में मान्यता मिली है। तो ये जो ये एक्चुअली भद्रकाली मंदिर एक काली माँ की प्रतिमा है और यह जो काली माँ की प्रतिमा है उसे एक ही पत्थर से मतलब एक बड़ा सा शिलाखंड से इस मूर्ति को बनाया गया है, जिसकी जो लंबाई है 4.5 है और इसकी चौड़ाई 2.5 है। मैंने इसलिए तो ये लिया है कि ताकि कभी कभी हो सकता है कि इस मूर्ति की लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए, तो इस ढंग से इसकी ये 4.5 ऊंची है और 2.5 यानी 5 याद रखेगा और 2 दूनी 4। ठीक है। निर्माण इसका महेंद्र पाल शासक द्वितीय ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनवाया था। और मंदिर के ही परिसर में एक बौद्ध स्तूप भी मिला है, उस पे कई सारे बौद्ध की मूर्तियां हैं, मतलब चित्र को उत्कीर्ण किया गया है। इस तरह से जो यहाँ पे बुद्ध के लोग जो पूजा करने आते हैं उसको ये भद्रकाली मंदिर को तारा माँ के रूप में, तारा देवी के रूप में इसको पूजा करते हैं। और एक ताम्रपत्र मिला है, यानी ताम्रपत्र के अनुसार से यहाँ जो जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर अति शीतलनाथ के बारे में जानकारी मिली। मतलब ये जो इटखोरी है मुख्य रूप से देखिए जैन भी मिल गया, बुद्ध भी मिल गया और हिंदू तीनों सनातन धर्म जो हैं वो तीनों यहाँ पे मिलते हैं। भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा में है। एक ही शिलाखंड से तराशी गई माँ भद्रकाली की प्रतिमा 4.5 फीट ऊंची है, 2.5 चौड़ी है। ठीक है। निर्माण पाल शासक महेंद्र पाल द्वितीय ने किया। मंदिर परिसर में बौद्ध का स्तूप है जिस पर भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। ताम्रपत्र में जैन धर्म और 15वें तीर्थंकर अति शीतलनाथ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है तपोवन। तपोवन जो है देवघर में है और ये तपोवन में शिव जी की मंदिर है और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर राम सीता जी जो है, सीता माता ने यहाँ पे तप किया था, इसीलिए तपोवन। ठीक है। नेक्स्ट है बिंदु धाम। ये बरवाह प्रखंड साहिबगंज में है और ये यहाँ पर त्रिदेवी की मंदिर, 3 देवियां की मूर्तियां हैं, दुर्गा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की। ठीक है। त्रिदेवी मंदिर दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी। कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर जो है वो कैथा में ही है, कैथा रामगढ़ में है और कहा जाता है कि ये जो मान ले रामगढ़ की राजधानी किसने बनाई थी? दलेल सिंह ने। तो इसे राजा दलेल सिंह ने ही इसे स्थापित किया था 17वीं शताब्दी में। और सबसे मुख्य बात यह है कि अभी तक जितनी मंदिरें मिली है उसमें मुगल काल के स्थापत्य कला का वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो कैथा शिव का मंदिर है इसमें बंगाल, मराठा और राजपूत तीनों की शैलियों का स्थापत्य कला यहाँ दिखता है। और कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर का प्रयोग सैनिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था। पथरोलेश्वरी मंदिर। पथरोलेश्वरी मंदिर जो है पथरोल मधुपुर में है, मधुपुर देवघर में, ठीक मधुपुर के सटे हुए मंदिर है और ये
माँ काली की ये मंदिर है। नेक्स्ट है रामरेखा। रामरेखा सिमडेगा में है और इसमें इस मंदिर की यह मान्यता है कि वनवास के दिनों में राम भगवान यहाँ कुछ दिन ठहरे थे। जब वनवास हुए थे तो राम लक्ष्मण जो सीता माँ थी वो वनवास के समय यहाँ कुछ दिन ठहरे थे और यहाँ यही रामरेखा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। नेक्स्ट है पारसनाथ का मंदिर। पारसनाथ का मंदिर जो कि गिरिडीह में है, ये काफी प्रमुख है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति मिली थी और 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उसे भी यहाँ निर्वाण मिला था। इसी के कारण इतने सारे तीर्थंकर को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति और निर्वाण मिला है। इसी कारण इसे जैन का मक्का कहा जाता है और इसे समेत शिखर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है और इस पहाड़ की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, इसलिए इसको समेत शिखर कहा जाता है। बहुत कोई इसको पार्श्वनाथ पहाड़ भी कहते हैं क्योंकि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्व के नाम से पारसनाथ पार्श्वनाथ हो जाता है। जैन धर्म का मक्का समेत शिखर जी, 20वें तीर्थंकर को मोक्ष, 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण। और यहाँ पर एक बात और है, जब जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत को अपना वस्त्र मानते हैं, दिगंबर जो सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। तो ये दोनों धर्म के संप्रदाय का मंदिर आपको पारसनाथ में मिलेगा। पारसनाथ के मधुपुर में ही मधुवन जो जगह है वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं। कौलेश्वरी मंदिर, ये भी एक कौलेश्वरी मंदिर चतरा में है। ये भी जो मंदिर है इसकी प्रमुख रूप से एक पहाड़ पर है और यहाँ पे भी हिंदू धर्म के तीनों सनातन मिलते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। सबसे पहले कौलेश्वरी पहाड़ पे हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे कौलेश्वरी देवी का एक मंदिर है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ एक ध्यान मगन में बुद्ध जी की प्रतिमा मिली है और ये जो बुद्ध लोग यहाँ जब पूजा करने आते हैं तब ये कौलेश्वरी मंदिर भी जाते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के अनुसार उसी कालेश्वरी देवी को ये लोग तारा देवी कहते हैं जो कि बौद्ध धर्म के लिए सबसे प्रमुख देवी है। और जैन की भी यहाँ बहुत कुछ मिली है। 9वें तीर्थंकर की यहाँ मूर्ति है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की यहाँ तप भूमि है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ पद चिन्ह है। और जिनसेन जिसने सारे जैन का मतलब जो कि जैन महापुराण लिखा है, जैन के बारे में लिखा है, उस जिनसेन के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ ने उन्होंने तपस्या किया है। कालेश्वरी मंदिर चतरा में, ये मैंने थोड़ा सा बाहर बना दिया है। ये बुद्ध, जैन और हिंदू है। हिंदू की मंदिर कालेश्वरी देवी है। बुद्ध का यहाँ एक ध्यान मगन की मूर्ति मिलती है जो तारा देवी है। 9वें तीर्थंकर की मूर्ति है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का तप भूमि है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। और जिनसेन यानी जैन पुराण किसने लिखा है? जिनसेन ने लिखा है। उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया है और मुख्य रूप से यहाँ पर ये कालेश्वरी देवी है। अब देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। तो उग्रतारा मंदिर सबसे पहले कहाँ है? तो ये चंद्रवा प्रखंड लठियार में है। और उसके बाद ये किस पहाड़ी पे है, ये पूछा जा सकता है। तो ये मंदारगिरी पहाड़ी पे है। और किसके विजय स्मारक के रूप में, मराठों की विजय के स्मारक के रूप में इसे बनाया गया। किसने बनाया? अहिल्या बाई ने बनाया। फिर नौलखा मंदिर कहाँ है? तो नौलखा मंदिर देवघर में है। और किसने बनवाया है? बाल नंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने बनाया है। और किस रानी ने इसे 9 लाख रुपया दिया था? तो रानी चारुशीला ने। नेक्स्ट है भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पाल शासक महेंद्रपाल द्वितीय ने किया। और जो इस शिलाखंड को तराशा गया है वो एक शिलाखंड है, वो कितना है? तो 4.5 लंबाई में, 2.5 चौड़ाई में। फिर उसके बाद और यहीं पे जैन धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और हिंदू तीनों धर्म के यहाँ भी मिलते हैं। तपोवन जो है, तपोवन में किस चीज की मंदिर है? तो शिव जी की मंदिर है। बिंदु धाम में किस किस चीज की मूर्तियां मिलती है? तो दुर्गा देवी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। कैथा शिव का जो है उसका निर्माण किसने किया था? तो राजा दलेल सिंह ने किया था।
और कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों का स्थापत्य कला मिलता है? तो वो है कैथा का शिव मंदिर। पत्रोलेश्वरी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो काली जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राम रेखा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे राम वनवास के समय कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। पारसनाथ का मंदिर, यहाँ से तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे कि जैन का मक्का कहाँ है, समेत शिखर किसे कहा जाता है, पार्श्वनाथ पहाड़ कहाँ है, और कितने जैन धर्म को जो मोक्ष की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहाँ पर मिली, ये सब सारे प्रश्न इससे मिलेंगे। कालेश्वर मंदिर ये भी चतरा में है और यहाँ भी तीनों हिंदू धर्म के तीनों सनातन मिलते हैं, जैन, बौद्ध और ये हिंदू। कालेश्वरी मंदिर हिंदू के लिए, बौद्ध धर्म के लिए एक ध्यान मगन मूर्ति है, और उसके बाद जैन धर्म के लिए 9वीं, 10वीं और 23वीं तीनों तीर्थंकर का कुछ कुछ है। जैसे 9वें तीर्थंकर का मूर्ति, 10वें का तख्त मुमिएगर और 23वें का पद चिन्ह, और जो जीन सेन ने जैन पुराण लिखा है वो भी यही तपस्या किए हैं। ओके स्टूडेंट, इस ढंग से मैंने ये सारे मंदिरें लगभग कवर हो गए हैं, और कुछ थोड़े से और जो बचे हैं वो नेक्स्ट बार में ला के ले आऊँगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।